हेलो एवरीवन, हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का। भाई होप सो आपने सारे पिछले लेक्चर देख लिए होंगे अच्छे से। ठीक है, जिसने पहले पिछले लेक्चर नहीं देखे वो देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। भाई चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग 3 टाइप पढ़ेंगे, बहुत अच्छे वाली भी, तीनों की तीनों जबरदस्त टाइप लेके आया हूँ आज। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं पहली टाइप से। पहली टाइप का क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे, भाई पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा भाई। क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घोड़े की सवारी करता है। ठीक है भाई, परंतु प्रत्येक 7 किलोमीटर की दूरी पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। बात समझ रहे हो? बताइए 90 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसको कितना समय लगेगा। भाई देखो भाई, जरा देखो भाई, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई 90 किलोमीटर जाना है। बात समझना ध्यान से, कितने किलोमीटर जाना है? 90 किलोमीटर जाना है। स्पीड 18 की है। स्पीड कितने की है? 18 की। क्वेश्चन ये कह रहा है वो हर 7 किलोमीटर पे एक बार रुकेगा, मतलब 7 किलोमीटर चलते ही एक बार रुकेगा 6 मिनट के लिए, फिर चलेगा, फिर ऐसे 7 किलोमीटर पे रुकेगा, फिर 6 मिनट रुकेगा, फिर चलेगा। ऐसे सिस्टम है भाई। अब बात को समझना मेरी तुम ध्यान से। अब भाई ये बात भूल जाओ कि वो रुकता है रास्ते में, तुम बस सीधा सीधा क्वेश्चन कर दो, बिना रुके डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर दो। बिना रुके लगा समय भाई, बिना रुके लगा समय। ठीक है, रुकने वाला समय बाद में देख लेंगे, पहले बिना रुके लगा समय। समय क्या होता है भाई? दूरी। दूरी कितनी है? 80 किलोमीटर, सॉरी 90 किलोमीटर भी। दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर की दूरी, 90 किलोमीटर। स्पीड 18 की भी। स्पीड कितने की है? 18 की। तो बताओ भाई कितने घंटे लग गए उसको? 18 पंजे 90, 5 घंटे उसको चलने के लगेंगे भी। मतलब 5 घंटे तक तो वो चलता रहेगा। ठीक है, ये वो 5 घंटे आ गए जिनके ऊपर उसे चलना ही चलना है। 90 किलोमीटर जाना है, स्पीड 18 की है, तो 5 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। अब निकालते हैं कितनी बार तो वो रुकेगा। ठीक है, और कितना टाइम रुकेगा, वो रुकने का समय निकाल लेंगे। देखो भाई, कितनी बार रुकेगा सबसे पहले निकाल लो। कितनी बार रुकेगा, कितनी बार रुकेगा भाई। भाई करना क्या है, 90 किलोमीटर की दूरी है। कितने किलोमीटर की दूरी है? 90 की। बटे में हर 7 किलोमीटर चलने के बाद रुकता है। 7 से काट दो भी, फिर इसको 7 से काट दो इसको। 7 एकम 7 बचा 2 और 0, 7 दूनी 14 भी। 12 बार रुकेगा भाई वो। कितनी बार रुकेगा? 12 बार रास्ते में रुकेगा। बात तो कैसे समझ लो भाई, तुम्हें 5 किलोमीटर जाना है। बात ऐसे समझ लो, तुम्हें 5 किलोमीटर जाना है, हर 1 किलोमीटर पे रुकना है। तो एक बार रुक गए 1 किलोमीटर हो गया, एक बार रुक गए 2 किलोमीटर हो गया, एक बार फिर रुक गए 3 किलोमीटर, एक बार फिर रुक गए 4 किलोमीटर। फिर रुकने की जरूरत नहीं है, तुम पहुंच जाओगे। फिर रुकने की जरूरत नहीं है, फिर तो तुम पहुंच जाओगे। बात समझ रहे हो? 1 2 3 4, आपको 4 बार रुकना है रास्ते में। 1 2 3 4 बार रास्ते में। कितनी बार रुकना है? 4 बार। बात को समझना मेरी भाई। अगर मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ये पूरा पूरा कट जाए, अगर ये पूरा पूरा कट जाए तो 1 घटा देना। क्यों घटा देना? देखो ये 5 किलोमीटर वाला था, 1 किलोमीटर पे रुकना है, तो 1 से काटोगे 5 आया, ये तो मतलब पूरा कट गया। पूरा कट गया तो 1 घटा लेना। वो 4 बार रास्ते में रुकेगा। कितनी बार रुकेगा रास्ते में भी? 4 बार। ठीक है भाई, 90 किलोमीटर की यात्रा, हर 7 किलोमीटर पे रुकना है। 7 से ही भाग कर दे,
पूरा अगर नहीं कटता फिट है मामला, मतलब कितनी बार रुकेगा, 12 बार। पूरा कट जाए 1 घटा देना, 12 बार रुकेगा भाई। तो रुकने का समय निकाल लो, रुकने का समय भाई जब भी रुकेगा ना 6 मिनट के लिए रुकेगा और 12 बार रुकना है, 12 बार रुकना है और एक बार में 6 मिनट, तो कुल कितनी मिनट हो गई भाई, 72 मिनट हो गई। 72 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 12 मिनट भाई। 72 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 12 मिनट। 60 मिनट का 1 घंटा भाई, बच गई 12 मिनट। तो टोटल कितना टाइम लग गया, 5 घंटे चलने के, 1 घंटा 12 मिनट रुकने की। तो ये कितने हो गए भाई, 6 घंटे 12 मिनट। क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई। चलिए उतार लीजिए 2 क्वेश्चन और ऐसे ही बताऊंगा मैं तुम्हें, पहले उतारो जरा। हो गया होगा, चलिए भाई आगे बढ़े फिर। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा इसी टाइप का भी, लग गया बोर्ड पे। क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, ठीक है, स्पीड 10 की दे दी भाई। प्रत्येक किलोमीटर के बाद, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का मतलब 1 किलोमीटर के बाद भाई 5 मिनट का विश्राम करता है, 5 मिनट का विश्राम करता है। तो वह 5 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय करेगा, तो वह 5 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय करेगा भाई। देखो अब तुम्हें ज्यादा अटरम सटरम नहीं करने, बस सीधा निकाल लो चलने का समय भाई। चलने का समय मतलब चल के जो चलने में टाइम लगेगा, समय होता है दूरी, दूरी 5 किलोमीटर, स्पीड 10 की भाई। देखो शुरू में स्पीड दे रखी है, एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले ही लेक्चर में ये बातें समझाई थी, किलोमीटर घंटे इकट्ठे हैं तो स्पीड होती है। और लास्ट में दूरी 5 किलोमीटर की दूरी है, 10 की स्पीड है, तो कितना टाइम लगेगा भाई, आधा घंटा। आधा घंटा चलने का मतलब 30 मिनट भाई। अब निकाल लो कितनी बार रुकेगा भाई, कितनी बार रुकेगा, कितनी बार रुकेगा। देखो पेपर में ये सब नहीं लिखना तुम्हें, ये चलने का समय, ये कितनी बार रुकेगा, ये तो मुझे समझाना पड़ रहा है। अब तो सीधा सीधा करोगे ना भाई। 5 किलोमीटर के रास्ते में वो प्रत्येक किलोमीटर पर रुकता है, प्रत्येक किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर। काट दो भाई, 5 से 1 कटोगे, पूरा कट गया। मैंने बताया था पूरा कट गया तो 1 घटा लेना। वो 4 बार रुकेगा भाई। कितनी बार रुकेगा, 4 बार। तो रुकने का समय निकाल लो, रुकने का समय भाई, रुकने का समय। 1 बार रुकता है तो 5 मिनट, 4 बार रुकेगा तो भाई कितनी मिनट हो गई, 20 मिनट। जोड़ लो भाई, 30 मिनट चलने की, 20 मिनट रुकने की। 30 मिनट चलने की, 20 रुकने की, तो कितनी मिनट हो गई, 50 मिनट हो गई। बस यही उत्तर है हमारे क्वेश्चन का। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फटाफट से उतार दो भाई फिर एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया होगा, चलिए तो भाई आगे बढ़े फिर। एक और क्वेश्चन करवाता हूं सेम टाइप का भाई, बिल्कुल सेम टाइप का। देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपना वाहन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलाता है, ठीक है भाई, परंतु प्रत्येक 14 किलोमीटर की दूरी पर, परंतु प्रत्येक 14 किलोमीटर की दूरी पर पुर्जे बदलने के लिए 12 मिनट रुकता है। प्रत्येक 14 किलोमीटर भाई पे 12 मिनट रुकता है। तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। अब मैं ये क्वेश्चन बिना कुछ लिखे करवाऊंगा भाई। देखो सीधे सीधे देखो, ध्यान दो। हम निकाल लेंगे पहले समय भी चलने का, ऐसे देखो पेपर के हिसाब से बता रहा हूं ये वाला मैं। चलने का समय भाई 90 किलोमीटर है,
कितने किलोमीटर है? 90। स्पीड कितने की है? 36 की। पेपर में ऐसे डायरेक्ट करना है आपको, काट लो भी। कितने पे काट दें हम लोग इनको? 9 पे तो कट ही रहा है, 18 पे काट लेना। 18 पंजे 90, 18 दूनी 36, 2.5 घंटे में, 2.5 घंटे मतलब 2 घंटे 30 मिनट में, 2 घंटे 30 मिनट आ गया, 2 घंटे 30 मिनट आ गया भाई। अब देखेंगे रुकेगा कितनी बार भाई, रुकना देखते हैं भाई। 90 किलोमीटर है, हर 14 किलोमीटर चल के रुकना है, मतलब 14 किलोमीटर चला फिर रुक गया, फिर 14 चला फिर रुक गया। काट लो भी इसको भी जरा एक बार, 2 पे काट लेते हैं एक बार तो जरा। 2 पे क्या सीधा काट दो, 14 छिक 84 है ना, 14 छिक 84 पूरा नहीं कटा तो 6 बार ले लेंगे। कितनी बार रुकेगा? 6 बार। अब एक बार रुकने में 12 मिनट, तो रुकने का समय निकाल लेंगे। मैंने फिर लिख दिया भी है, कोई बात नहीं। चलो रुकने का समय भाई, एक बार रुकने के 12 मिनट, 6 बार रुकने के भाई कितने मिनट हो गए? 72 मिनट। 72 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 12 मिनट भाई, 1 घंटा 12 मिनट। जोड़ दो, जोड़ दो, 2 और 1 3 घंटे, 2 और 1 3 भाई, 30 मिनट और 12 मिनट कितनी होगी? 42 मिनट। 30 मिनट और 12 मिनट हो गई 42 मिनट। उत्तर आया 3 घंटे 42 मिनट। 3 घंटे 42 मिनट भाई, 3 घंटे 42 मिनट भाई। ऑप्शन सी तुम्हारा आंसर बनेगा, ऑप्शन सी भाई तुम्हारा आंसर बनेगा। तो ये वाली टाइप हमने कर ली भाई कवर पूरी। अब बढ़ेंगे आगे की ओर भाई हम लोग। हो जाएगा भाई। चलिए फिर, या और करवाऊं इस टाइप का एक आध क्वेश्चन, या मैं ग्रुप में डाल दूंगा भाई। या तुम ऐसा करो कमेंट में आंसर कर दो, 2 क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे लगा देता हूं भाई इस टाइप के प्रैक्टिस के लिए भाई। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चंस इस टाइप के मैं ग्रुप में इस पे लगा देता हूं बोर्ड पे भाई। पहला क्वेश्चन भाई आपको कमेंट में आंसर करना है, सेम टाइप के 2 क्वेश्चन लगा रहा हूं, बिल्कुल सेम टाइप के। ठीक है, एक एक करके। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन है, एक ट्रेन प्रत्येक 60 किलोमीटर चलने के बाद 3 मिनट रुकती है। एक ट्रेन प्रत्येक 60 किलोमीटर चलने के बाद 3 मिनट रुकती है तथा उसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ट्रेन को 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा है? अगर आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं अच्छे से, या फिर ये टाइप अच्छे से क्लियर है, तो आप मुझे अभी की अभी वीडियो पॉज करके आंसर करिए भाई, ईमानदारी से। देखो सिलेक्शन ईमानदारी से ही होना है, ये बता दूं मैं। ठीक है, मुझसे फेयर रहना बिल्कुल से। जो भी आपको आ रहा है करना, गलत आंसर आ रहा है गलत, सही आंसर आ रहा है सही, पोस्ट करिए। ठीक है, इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, कुछ समझ में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, फटाफट से आंसर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन भी मैं लगा रहा हूं बोर्ड पे, सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है। वह 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद 12 मिनट रुकता है। वह 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद 12 मिनट रुकता है। लड़के को 36 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? लड़के को 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अगर मैं चाहूं ना इस क्वेश्चन का आंसर मन में ही, देखो बोल बोल के आपको सामने सोल्व कर देता हूं मैं। 3 घंटे तो चलने के लगेंगे, 12-12 मिनट रुकता है, और 36 किलोमीटर 35 बार रुकेगा। 35-12 420 होते, 420 का मतलब हो गया तुम्हारा 7 घंटे। 7 घंटे वो, 3 घंटे वो, 10 घंटे उत्तर। चेक कर लीजिएगा करके इस क्वेश्चन को भी। मुंह जबानी सोल्व कर रहा हूं, मुश्किल से 10-12 सेकंड लगे होंगे मुझे सोल्व करने में। ठीक है, तो आप जब सिस्टम से चीजों को पढ़ोगे तो ऐसे ही मुंह जबानी आंसर दे सकते हो, मेरी तरह भी क्वेश्चनों का। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट अगली टाइप पे आते हैं हम लोग भाई।
उसको समझते हैं। उसको समझने के लिए हमें भाई सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं पहले, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूं, देखिएगा भाई। अगले टाइप पे जाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं आप लोगों के। देखो जरा भाई, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब दो वस्तुएं या दो ऑब्जेक्ट या जो कुछ भी भाई अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, समान दिशा में जा रहे हो भाई, सेम डायरेक्शन में, समान दिशा भाई, समान दिशा में जा रहे हो भाई, ठीक है। समान दिशा में जा रहे हो, एक ही डायरेक्शन में दो चीजें अगर जा रही हो, अगर उनकी कोई ना कोई स्पीड हो गई, तो ध्यान रखना हमें ऐसे क्वेश्चनों में रिलेटिव स्पीड लेनी पड़ती है भाई। कौन सी स्पीड लेनी पड़ती है? रिलेटिव स्पीड लेनी पड़ती है। अगर दो चीजें एक ही डायरेक्शन में जा रही हो तो हमें ऐसे क्वेश्चनों में रिलेटिव स्पीड लेनी पड़ती है। सापेक्षित गति भी हिंदी में कहेंगे सापेक्षित, सापेक्षित गति में देख लेना, हिंदी थोड़ा सा ठीक है कमजोर है मेरी भी। सापेक्षित गति में तो वो होती है दोनों को घटा लेंगे, मतलब जोन सी भी बड़ी हो ना, बड़ी में से छोटी घटा देना, इसको बोला जाता है रिलेटिव स्पीड, सापेक्षित गति भाई। बात समझ रहे हो? ठीक है, मतलब देखो बात ऐसे समझ लो भाई कि भाई दो व्यक्ति इक्वल स्पीड से जा रहे हो, 20-20 की स्पीड से जा रहे हो, तो क्या कभी वो एक दूसरे से आगे निकल जाएंगे भाई? कभी नहीं निकलेंगे, वो एक दूसरे के बराबर में ही रहेंगे, ठीक है। अगर दो व्यक्तियों की स्पीड भाई, एक की स्पीड 30 की है, एक की स्पीड 40 की है किलोमीटर घंटा, और एक की 40 की है, तो भाई ये इससे आगे निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्यों निकलेगा? क्योंकि भाई 30 की स्पीड है, इसकी 40 की है, इसकी स्पीड 10 ज़्यादा है, मतलब 30 की स्पीड से तो मुकाबला करेगा। अब जो ये 10 की स्पीड है ना भाई, इससे आगे निकल जाएगा वो। इसलिए जब भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना, जब दो चीज़ें एक दिशा में जाती हैं तो स्पीड को घटा लेते हैं, उसको सापेक्षित गति कहा जाता है। कौन सी गति कहा जाता है भाई? सापेक्षित गति कहा जाता है। अब ध्यान से समझना, यहीं से कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं हमारे, ठीक है। बच्चा यहीं परेशान होता है आके। अब सेम डायरेक्शन के बाद एक चीज होती है अपोजिट डायरेक्शन की भाई, विपरीत दिशा भाई, विपरीत दिशा भाई। जब एक दो चीजें विपरीत दिशा में जा रही हो, एक इधर जा रही है एक उधर जा रही है, या आमने सामने भी कह सकते हो, एक ही बात है। तो भाई विपरीत दिशा में, अब एक बात मुझे बताओ जरा भाई, एक बंदा यहाँ से चल पड़ता है, एक बंदा वहाँ से चल पड़ता है, जल्दी से मिल लेंगे ना रास्ते में। भाई तुमने अपने दोस्त से कहा, बात ऐसे समझ लो, तुम्हारा दोस्त यहाँ रहता है और तुम यहाँ रहते हो, भाई तुम्हारे दोस्त ने कहा भाई मिलने आ जा, तू अगर उसके घर जाएगा तेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर तुम दोनों ही चल पड़ोगे, अपने अपने घर से निकल पड़ोगे, तो कहीं ना कहीं जल्दी से ना मिलोगे, ठीक है, थोड़ा जल्दी से मिल जाओगे। तो ऐसे का मतलब ये हुआ स्पीड जोड़नी होती है, ये ध्यान रखना। अपोजिट डायरेक्शन के अंदर कोई भी दो ऑब्जेक्ट की स्पीड आपको जोड़नी होती। क्यों जोड़नी होती? मैंने समझाया एग्जांपल कि भी तुम दोनों को मिलना है दोस्तों को, तो वो इधर से चलेगा वो इधर से चलेगा, तो जल्दी से ना मिलोगे, ठीक है, तो वो चक्कर है। तो ऐसे में स्पीड जोड़नी होती है। दोनों कॉन्सेप्ट याद रखना, आगे मैं ट्रेन वाले क्वेश्चंस भी लूंगा, वहां तो ये समझ लो ऑलमोस्ट सब में ही ये यूज होना है, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज होना है, ठीक है। फटाफट से उतार लो एक बार इसको, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो उतार लिया होगा भी, वीडियो पॉज करके उतार लिया करो। चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे चोर सिपाही वाले भाई, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के चलना, किसी ना किसी पेपर सेट में पक्का मिलेंगे तुम्हें भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इनको, जो भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चोर सिपाही वाले, तो पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लग गया है, पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है, एक चोर 1:30 बजे चोरी करता है भाई, एक चोर 1:30 बजे चोरी करता है, बात समझ रहे हो, तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना शुरू कर देता है। चोरी करके भागने लग गया अभी 40 की स्पीड से।
मालिक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 बजे भाई, 1:30 बजे तो चोरी करके भाग गया चोर। मालिक भाई 2 बजे, उसे पता चला 2 बजे वो 50 की स्पीड से भागना शुरू कर देता है उसी दिशा में। पीछा करना मतलब उसी दिशा में, सेम डायरेक्शन हो गई। तो वह उसे किस समय पकड़ लेगा, अब ध्यान से समझना, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़े आसान तरीके से बताऊंगा। देखो भाई जरा चित्र से समझाऊंगा, डायग्राम बना के हैं, देख लो जरा एक बार। भाई यहां चोरी होती है 1:30 बजे, यहां चोरी होती है 1:30 बजे। अब भाई चोर निकल लिया, दुम दबा के भाग लिया वो तो 40 की स्पीड से, और 2 बजे तक तो चोर पहुंच गया हो, यहां तो मान लेता हूं मैं। भाई हुआ क्या, 1:30 बजे चोरी कर ली, 2 बजे मालिक को पता चलता है, 2 बजे तो चोर यहां आ गया होगा। भाई मालिक यहां है 2 बजे और चोर है वहां। भाई तो चोर 1:30 से लेके 2 बजे तक कितनी देर तक भागता रहा, आधा घंटा भागने का मिल गया चोर को। भाई तो भाई दूरी निकाल लो, बात समझ रहे हो, यहां से यहां तक चोर भाग चुका है, तो दूरी निकाल लो, चोर कितना भाग लिया भाई मालिक को पता चलने से पहले। तो दूरी क्या होती है, स्पीड गुना में समय। भाई चोर को भागने के लिए कितना टाइम मिला, आधा घंटा। स्पीड, चोर की स्पीड क्या है, 40 की स्पीड है, तो कितने किलोमीटर भाग लिया भाई चोर, 20 किलोमीटर। लिख दूं यहां पे मैं 20 किलोमीटर। भाई चलिए 20 किलोमीटर, एक बार पहले इतना उतार लीजिए, देखो कोई दिक्कत तो नहीं है इतना समझने में। चोर ने 1:30 बजे चोरी करी, मालिक को 2 बजे पता चला, तो आधा घंटा चोर को भागने का मिल चुका है। तो आधा घंटा चोर भागा, 40 की स्पीड से 20 किलोमीटर भाग लिया। भाई चलिए अब मालिक उसका पीछा करता है। भाई चोर 20 किलोमीटर आगे है, मालिक उसका पीछा करता है 50 की स्पीड से। अब ध्यान देना मेरी बात पे, 50 की स्पीड से और चोर भाग रहा है भाई 40 की स्पीड से। अब दिशा मुझे बताओ फटाफट से कैसी है, दिशा कैसी है, सेम। अगर दिशा सेम है तो स्पीड को घटा के लेना है, ठीक है। अब उसने कहा चोर कितनी देर में पकड़ा जाएगा, समय पकड़ने का समय भी, समय लगेगा, दूरी 20 की दूरी, कितने का गैप है बीच में, 20 का, 20 ले लेना यहाँ पे। बात समझना, मैंने देखो दूरी का अंतर लिया है, स्पीड का भी अब अंतर आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे समझ लो। चाहे यहाँ दूरी का अंतर कितना है, 20 का, बट डायरेक्शंस आपकी भाई सेम है, इसलिए दोनों की स्पीड घटा लेंगे। 50 में से 40 गया, 10 काट दो भाई। 2 घंटे में चोर पकड़ा जाएगा। कितने घंटे में चोर पकड़ा जाएगा मेरे बच्चे, 2 घंटे में चोर पकड़ा जाएगा। 10 कहां से आया, ये दूरी है, ये स्पीड है, दूरी 20 की, 50 में से 40 गया, 10, सेम डायरेक्शन है इसलिए घटाया। 2 घंटे में चोर पकड़ेगा। मालिक 2 बजे भागा था भाई पकड़ने के लिए, 2 घंटे में चोर पकड़ लेगा वो, तो 4 बजे चोर पकड़ा जाएगा भाई, 4 PM पे चोर पकड़ा जाएगा भाई, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा। ऑप्शन हमारा भाई बी आंसर है कि 4 बजे चोर पकड़ा जाएगा भाई। उम्मीद है बड़े अच्छे से बात समझ में आई होगी भाई तुम्हें। चलिए अब क्वेश्चंस और क्या क्या बनते हैं यहां से, अभी मैं वो भी समझा देता हूं साथ में, देख लो एक बार। देखो पेपर में कई बार ये कह देगा आरंभिक स्थान से चोर कितनी दूरी पे पकड़ा जाएगा, चोर कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा, भाई कई बार ये भी पूछ लेता है, तो दूरी भी पूछ लेता है, कितनी दूर पकड़ा जाएगा। ये मत उत्तर देना ना 20 किलोमीटर, कितनी दूर पकड़ा जाएगा, उसका उत्तर अलग होता है भाई देना। देखो कैसे निकालते हैं उसका उत्तर निकालने के लिए देखो ऐसे समझो, चोर को किसने पकड़ा है, मालिक ने पकड़ा है, मालिक की स्पीड कितने की है, 50 की। भाई दूरी कैसे निकालते हो, दूरी निकालते हो जी स्पीड गुना में समय। मालिक ने पकड़ा, मालिक की स्पीड कितने की है, 50 की। कितने घंटे लग गए पकड़ने में, 2 घंटे लग गए, तो तुम उत्तर दे के आओगे 100 किलोमीटर की दूरी पे पकड़ा है उसको, ठीक है। कभी 20 उत्तर दे आओ 20 किलोमीटर की दूरी, वो तो अंतर था उनके बीच का। भाई मालिक ने जो पकड़ा चोर को 100 किलोमीटर दूर जाके पकड़ा है, ठीक है। ध्यान रखना 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, एक ही क्वेश्चन में से। अगला क्वेश्चन मैं लगाऊंगा ना उसमें दूरी पूछेगा आपसे, टेंशन ना लो। देखो
चलिए जरा एक और क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखिएगा। ये भी चलो समय वाला ही है, अच्छी बात है, प्रैक्टिस हो जाएगी। लिखो एक और। एक चोर 100 मीटर की दूरी से पुलिस को देखता है। पुलिस को देखता मतलब टाइप वही है, घुमा घुमा के लैंग्वेज पूछ लेगा। और 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागना शुरू कर देता है। पुलिस को देखा, भाग लिया भाई। उसी समय पर पुलिसकर्मी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसके पीछे भागता है। तो पुलिसकर्मी चोर को कितने समय में पकड़ेगा? अब इस क्वेश्चन में फायदा क्या है तुम्हें? इस क्वेश्चन में फायदा ये है, दूरी पहले से ही दे रखा है भाई। चोर यहां है, पुलिस यहां है, 100 मीटर का दोनों में फासला है। कितने मीटर का फासला है दोनों में भाई? 100 मीटर का दोनों में गैप है भाई। पुलिस को देख के चोर भाग लिया 11 किलोमीटर घंटे की स्पीड से, और पुलिस वाले उसके पीछे भाग लिए 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ज्यादा है स्पीड तो पकड़ेंगे ना उसको। अब आपको निकालना है समय, मिनट में निकालना। एक चीज ध्यान करना, समय होता है दूरी बटे स्पीड पे। दूरी पहले से दे रखे, यहां तो निकालनी भी नहीं पड़ी आपको। 100 मीटर स्पीड कौन सी लोगे मुझे बताओ भाई। दोनों में 100 का गैप है, मतलब यहां अंतर आ रहा है दूरी में। तो आपको भाई अगर डायरेक्शन सेम है तो अंतर लेना है। 12 में से 11 गया 1 किलोमीटर घंटा। अब ध्यान से सुनना मेरी कहानी। किलोमीटर के बना लो मीटर, क्योंकि ऊपर मीटर है। किलोमीटर के मीटर बना लो, या फिर उस मीटर के किलोमीटर, मर्जी तुम्हारी है, अभी जैसे भी देख लेना। इस किलोमीटर के मैं मीटर बना रहा हूं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। घंटे की मिनट बनानी पड़ेगी, मिनट में उत्तर है तो नीचे 60 आ जाएगा, 60 चला जाएगा ऊपर पे। ये हो गया मिनट। तो काट लो भी, 1 2 1 2, एक ये भी कट गई, तो उत्तर आ गया 6 मिनट। 6 मिनट में चोर पकड़ा जाएगा भाई। कितने मिनट में चोर पकड़ा जाएगा? सिर्फ 6 मिनट में चोर पकड़ा जाएगा। उतारो फटाफट से, और प्रैक्टिस करवाता हूं अभी। हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन है, एक चोर को, इसी टाइप का वो भी, एक चोर को एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी पर रोक लेता है। बात समझिएगा, 150 किलोमीटर की दूरी पर रोक लेता है। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है, पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है, यह मानते हुए कि चोर की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचकर उसे पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? अब उसने चोर द्वारा तय की गई दूरी पूछी। अब समझना ध्यान से, देखो भाई क्वेश्चन कैसे है। एक चोर को एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी पर रोक लेता है। भाई ऐसे है, समझ लो भाई। पुलिस वाला यहां खड़ा था, पुलिस यहां खड़ी थी, यहां चोर खड़ा था, थीफ खड़ा था भाई। 150 मीटर दूर से उसको कह दिया भाई, ठीक है, डरा दिया उसको, रुक जा भाई। अब वो कहाँ रुकने वाला था? वो भाग लिया 7 की स्पीड से। उसकी स्पीड 7 की है और भी पुलिस वाले की स्पीड 9 की है। पुलिस की तो स्पीड ज़्यादा होगी, तभी तो देखो फिजिकल करवाया जाता है। फौज में, आर्मी में, नेवी में, सब जगह फिजिकल इसलिए तो करवाते हैं, जब हम लोग अपने दुश्मन को पकड़ेंगे तो उसके पीछे भागना तो पड़ेगा ना। अब चोर की तो इतनी अच्छी ट्रेनिंग होती नहीं है कि वो भाग लेगा हमसे ज़्यादा है। 7 की स्पीड, 9 की स्पीड भाई। चलिएगा, तो भाई उसने क्या कहा, चोर कितनी दूरी पर भागने के बाद पकड़ा जाएगा। उसने ये नहीं पूछा कि चोर आरंभिक दूरी से कहां पकड़ा जाएगा, अलग क्वेश्चन है ये। चोर कितनी दूर भागने पे पकड़ा जाएगा। देखो ध्यान से समझना क्वेश्चन को।
सबसे पहले तो निकाल लो समय भाई, कितनी देर में पकड़ा जाएगा चोर। तो चोर पकड़ने का समय है दूरी बटे समय स्पीड भाई। दूरी कितने की है? 150 की। स्पीड कौन सी लेंगे? रिलेटिव। 9 और 7 का अंतर, 9 और 7 का अंतर भाई 2, 9 और 7 का अंतर भाई 2। ये मीटर है, ये किलोमीटर है। अब भाई इसको बदल लो, 5/18 से गुना कर लो, इसको बदल डालो, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो हमें। 18 नीचे से चला जाएगा ऊपर में, 5 दूनी 10 कट गया, सेकंड आ जाएंगे निकल के भाई यहां से, ठीक है। सेकंड या घंटे ही बना लेते क्या? नहीं बना लो, सेकंड बना लो। 18 15 8 120 12 15 12 27 270 सेकंड में चोर पकड़ा जाएगा। बट उसने ये नहीं पूछा आपसे 270 सेकंड में चोर पकड़ा जाएगा। एक बार पहले इतना उतार लो भाई, उसने सेकंड नहीं पूछी, उसने दूरी पूछी यहाँ पे। भाई कितनी देर में चोर पकड़ा जाएगा? 270 सेकंड में चोर पकड़ा जाएगा। अब ध्यान से बात सुनना मेरी, लास्ट लाइन पे क्वेश्चन ने क्या कहा, तो पुलिस, लास्ट लाइन, पुलिस कर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचकर उसे पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी। चोर द्वारा तय की गई दूरी, देखो अगर आपसे कहता आरंभिक दूरी, मतलब पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय करी और एक चोर ने कितनी दूरी तय करी। ध्यान से सुनना, मैं समझाता हूं बात को। चोर द्वारा दूरी पूछी है तो चोर की स्पीड ले लेना भाई। चोर द्वारा तय दूरी पे दूरी कैसे निकालते हो? डिस्टेंस कैसे निकालते हो? स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड कितने की है चोर की भाई? 7 की। किलोमीटर घंटे हैं, मीटर सेकंड में बदल लो, 5/18 ले लो, गुना 270, ये तो हो गई स्पीड, और समय 270 पे सेकंड। 18 से देख लो, कटता हो तो 18 एकम 18 कट जाएगा, 18 एकम 18 भाई बच्चे 9 और 0, 18 पंजे 90, तो ये बना भाई तुम्हारा 15 7 105, 105 की 5 से 525 मीटर आ जाएगा भाई। 525 मीटर दूरी चलने के बाद चोर पकड़ा जाएगा भाई, ऐसे लिख लेते हैं। तो ऑप्शन डी आपका आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का भाई, ऑप्शन डी। चलिए एक और करवाता हूं मैं तुम्हें क्वेश्चन, जो पहले वाले जैसा है लगभग, ठीक है। पहले जो हमने पढ़ा था ना चोर सिपाही वाला, वैसा वैसा एक क्वेश्चन, बिल्कुल उस जैसा में। देखो जरा, उसमें इसमें दूरी पूछ रखी है, उसमें समय पूछ रखा था। क्वेश्चन है, ए 8 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान गति से चलता है भाई, ठीक है। पुलिस चोर ना देके ए बोल दिया उसने। उसके आरंभ होने के 8 घंटे के पश्चात, 8 घंटे के बाद, ऐसे समझ लो ए चोर है, 8 घंटे के बाद बी पुलिस वाला है, अपनी साइकिल से 24 किलोमीटर 24 मीटर बोला है, इंग्लिश में किलोमीटर है, किलोमीटर ठीक है, किलोमीटर ही लिखा है, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसके पीछे निकलता है। तो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर बी ए को पकड़ेगा? बी ए को पकड़ेगा भाई। देखो भाई जरा, आरंभिक से पूछा है उसने, अब देख लो जरा, बात को समझ लो। ऐसे है कुछ कहानी में, यहां से बंदा ए निकला, यहां से ए नाम का बंदा निकला 8 की स्पीड से भी, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकला होगा, पता नहीं कब निकला भाई। फिर निकला भाई बी 8 घंटे बाद 24 की स्पीड से निकला भाई। बात समझिएगा मेरी ध्यान से भाई। तुम एक बात बताओ, ये 8 घंटे पहले निकल लिया, ये 8 घंटे बाद निकला, मतलब 8 घंटे तक चला ए। दूरी निकाल लो, ए यहां बैठा है, बी यहां बैठा है, दूरी निकाल लो, ए और बी के बीच की दूरी पे। 8 घंटे बाद, 8 घंटे बाद ए बी के बीच की दूरी, के बीच की दूरी पे, ए और बी के बीच की दूरी पे। तो भाई दूरी
ए को 8 घंटे मिल गए चलने के। दूरी होती है स्पीड गुना में समय। भाई 8 की स्पीड से 8 घंटे मिल गए आपको, तो आप कितना दूर चला जाओगे? 64 किलोमीटर। देखो यहां निकालना पड़ा। अब पिछले 2-3 जो मैंने क्वेश्चन पढ़ाए उनमें ये दूरी दे रखी थी, बट यहां निकालनी पड़ गई हमें। 64 किलोमीटर लिख लो, 64 किलोमीटर। अब भाई बी इसके पीछे पीछे दौड़ लिया, बी इसके पीछे पीछे चल पड़ा। इसकी स्पीड 8 की है और इसकी स्पीड 24 की है, तो कितनी देर में पकड़ा जाएगा? अब इस समय क्या होता है? दूरी बटे स्पीड डायरेक्शन सेम है, घटा लेंगे। 24 में से 8 गए, 24 में से 8 गए 16, काट दो। 4 घंटे में अगर आपसे पूछता कितनी देर बाद पकड़ा जाएगा, तो आप कह देते भाई 4 घंटे बाद पकड़ा जाएगा। तो भाई ए बी द्वारा 4 घंटे में पकड़ा जाएगा। पहले इतना उतार लो, बस एक लास्ट लाइन बचेगी, उतारो एक बार वीडियो पॉज करके। हो गया होगा। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है? क्वेश्चन ने ये पूछा है आरंभिक बिंदु से कितनी दूर पकड़ा जाएगा। तो आरंभिक बिंदु से स्पीड बी की ले लो, बी यहीं से चला था ना पकड़ने के लिए, और 4 घंटे में पकड़ा है। हमें टाइम भी पता है, इसकी स्पीड भी पता है, तो निकाल लो भाई कितनी दूर पकड़ा जाएगा। दूरी, तो भाई दूरी क्या होगी? स्पीड गुना में समय। स्पीड 24 की, समय 4 घंटे का, 96 किलोमीटर दूरी पर पकड़ा जाएगा। अगर तुम भाई देखो ऐसे निकालना चाहते हो, एक तरीका और बताता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे तुम्हारे दिमाग में। भाई अगर तुम्हारे मन में ये आ रहा हो कि भाई सर जी आपने स्पीड जो है इसकी क्यों नहीं ली, ए की, देख लो भाई बात को। मान लो मैं ऐसे निकाल लूं स्पीड ऑफ ए गुना में टाइम। स्पीड कितनी है उसकी? 8 की। समय 4 घंटे में पकड़ा गया है वो, तो 8 चौके 32 किलोमीटर आता। बट क्वेश्चन ने कहा था आरंभिक स्थान से दूरी। हमने तो यहां से, जब चोर यहां था, यहां से कितनी दूर पकड़ा गया, यहां से कितनी दूर पकड़ा गया वो निकाल दिया 32। अब इसमें 64 भी जोड़ने पड़ेंगे, तो वही उत्तर आ जाएगा 96 किलोमीटर। तो एक बार अच्छे से इनको पढ़िएगा, थोड़े से टफ क्वेश्चन शुरू हो गए हैं अब आपके भाई, ठीक है। चलिए फिर आज इतना करते हैं, इनको अच्छे से पढ़ के आइएगा। और 2 क्वेश्चंस मैंने कमेंट में दिए हैं, कमेंट करने के लिए दिए हैं, मतलब कमेंट में उनका आपको आंसर करना है, ठीक है भाई। चलिए थैंक यू।